चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्नावली 11.3 के क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको समझ लें, लैंग्वेज समझ जाएंगे, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और 3 मीटर ऊंचे, मतलब ऊंचाई उसकी कितनी, 3 मीटर वाले एक शंख के आकार की है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। यहां तक तो आपका सिंपल था कि हमें यहाँ ये दिया गया है, हमें यहां से वैल्यूम निकालना है, इतना तो सिंपल था। अब इसके बाद इसने कहा इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाता है, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल बताओ। मतलब हमें ना कहीं क्या निकालना है, क्षेत्रफल इसका निकालना है, और वो भी कौन सा, पृष्ठीय निकलेगा, क्योंकि कैनवास क्या होता है पता है आपको, एक तरीके से पन्नी मान के चलो, कवर मान के चलो, शंकु के आकार का, तो उसके हम बाहरी आवरण को ही ढकेंगे, और बाहरी क्या होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो चीजें ज्ञात करनी है, वैल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वैल्यूम तो आप ज्ञात ही, अच्छा ये सबसे पहले बताओ व्यास से रेडियस निकालो, रेडियस कितनी निकल के आती है, व्यास का आधा मतलब 105 मतलब 10.5/2 मीटर की व्यास रेडियस निकली। बस अब हमें क्या निकालना है, आयतन वाला सूत्र लगा दो। v बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो v बराबर 1/3 पाई क्या होता है 22 रेडियस कितनी है 10.5 अपॉन 2 इंटू हाइट कितनी 3, 3 एकम 3, 7 पना 35, नहीं 7 एकम 7, 7 पना 35, 11। तो हमारे पास वैल्यूम क्या बचा, 11 गुणे 1.5 इंटू 10.5 अपॉन 5 2। अच्छा एक बात बताओ, 5 का गुणा यहाँ पे करा दे, 5 का गुणा यहाँ पे करा दे, कोई दिक्कत, क्योंकि ये 10 बन जाएगा तो दशमलव नीचे से पर एक जीरो इधर आ जाएगा, ऊपर लगा देंगे पूरा सॉल्व करने के बाद। तो v बराबर क्या हो जाएगा 11 पचे 55 इंटू 1.5 इंटू 10.5 अपॉन 10, ठीक है। तो वैल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, 15 का गुणा 55 में करो, 75 की 5 हाथ में आया 7, 15 पूछे 75 82, तो 82.5 इंटू क्या बचा हमारा 10.5 बटे 10। अब इनका गुणा कराओ, इनका गुणा कराने की निंजा टेक्निक मैंने बताई है, 825 105, 25 की 5 हाथ में आए 2, ठीक है। फिर 2 5 का गुणा इधर करेंगे 10, 0 10 2 12 हाथ में आया 1, 8 पन 40, 5 एकम 5, 2 का गुणा करेंगे 0 आएगा, 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 46 की 6 हाथ में आया 4, ठीक है। अब 2 2 का पकड़ो, 8 0 0 2 एकम 2, 2 और 4 6, सही है। फिर इसके बाद 8 एकम 8, समझ में आया। अब देखो दशमलव कितने अंक के बाद एक इधर मतलब एक इधर 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना बना हमारा वैल्यूम आया 25। अच्छा नीचे 10 इसीलिए किए थे कि हमें भाग देना ना पड़े लास्ट में, तो अब क्या करेंगे 10 लगा एक जीरो इधर खसकाओ तो 86.625 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वैल्यूम निकल के आया। क्या निकल के आया, वैल्यूम निकल के। आप कह दो सर ये तो मैच ही नहीं कर रहा है आंसर से, तो एनसीईआरटी में इसका आंसर गलत दिया गया है। क्या दिया गया है, गलत दिया गया है, ठीक है। बात समझ में आई, तो वैल्यूम आपका इतना निकल के आएगा। अब हमसे क्या निकलवा रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, पाई आर एल एरिया, तो ये क्या है 22/7, 10.5/2। अच्छा इसकी एल कितना निकल के आएगा, त्रिज्या कुछ आई, हाँ और बहुत झंझट हो गया यार ये वाला क्वेश्चन। चलो अच्छा उसका सूत्र क्या होता है, एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का क्या है 10.5/2 का होल स्क्वायर प्लस एच का कितना हो जाएगा 3, ठीक है। समझ में आया आपको, ये हमें सवाल में इसकी कुछ गड़बड़ी लग रही है, इसका इस तरीके से निकालेंगे तो पता है यल कितना आएगा।
देखो जो इसकी एल आ रही है लगभग 6.05 आ रही है, मैंने फोन से करके बता दिया आपको 6.05। तो इसी से आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। बहुत लेंदी पड़ जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको? तो आप क्या रखोगे एरिया में, क्या रख दोगे 6.05, बस इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व कैसे करोगे समझो, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 5 11 आ गया, तो एरिया कितना हुआ 11, 1.5 इंटू 6.05, 15 को गुणा एरिया में करो, 15 एकम 15 की 5, हाथ में 1, 15 एकम 15 1 16, मतलब 16.5, 6.05 करो गुणा, इसका कितना आएगा, तो वही वाला हम लोग 605 165, 55 25 की 5, हाथ में आया 2, 5 0 0 56 30, 30 2 32, हाथ में आया 3, 6 36, और 5 एकम 5 36 और 5 41, 41 और 3 कितना हो जाएगा 44 की 4, हाथ में आया 4, 6 36 जीरो हो जाएगा, 36 और 4 40, 6 36 जोड़ तो दिए हासिल, 40 की 4, हाथ में है 4, 6 एकम 6 4 10, तो कितना आ रहा है एरिया इसका, 2 अंक के बाद 3 अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3, मतलब 100.425, तकरीबन इतना ही आ रहा होगा। सही किए कि नहीं किए? लगभग में आ रहा है कि नहीं? रुक जाओ देखे ले रहे हैं, 99.82, कहीं गलत किए हैं। चलो इसको आप गुणा कर लो सही से, नहीं गुणा में कहीं गड़बड़ी हो रही है, ये सही किए ना, 15 एकम 15 15 1 16, ठीक है, 165 इंटू 605 कर लो फटाक से, 56 30 की नहीं 55 25 की 5, हाथ में है 2, 56 30 और 2 32, हाथ में है 3, 5 एकम 5 3 8, 0 0 0 56 30 3, 6 36 और 3 39, हाथ में आया 3, 6 एकम 6 3 9, हाँ देखो वही गड़बड़ी थी कुछ, कितने अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव, तो 99.825, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? बहुत लेंदी क्वेश्चन था ये वाला, लास्ट वाला। ठीक है, तो फिर आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे फीडबैक जरूर दीजिएगा। हालांकि ये वाली थोड़ी सी क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, बाकी सारी क्लासें आपकी अच्छी हुई हैं। लेंदी क्वेश्चन था, इसका गलत भी दिया हुआ था तो उसमें थोड़ा सा परेशानी हुई। चलिए आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं, फिर बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद साथ बने रहने के लिए।